श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में लक्ष्मी योग बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी की कृपा किन के लिए, किन की कुंडलियों में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, किस भाव में किस भाव की युति हो तो लक्ष्मी योग होता है। और दरिद्र योग के बारे में भी मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि लक्ष्मी योग की कुंडली कैसी होती है और कैसे किन ग्रहों की युति से लक्ष्मी योग की कृपा हमारे जीवन में मिलती है और लक्ष्मी उसको कहीं ना कहीं वो लक्ष्मीवान होता है। तो किन किन भावों में ये युति होती, किन भावों से किन भाव की युति हो तो ये योग पाया जाता है। आज मैं आपको इसी की जानकारी दे रही हूँ कि आपकी कोई भी लग्न हो सकती है। मैंने यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली बना के बताई है। आपकी कुंडली में कोई भी आपकी लग्न हो सकती है। आपके दूसरे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी आपका कोई भी हो सकता है। यहाँ मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, शनि हो सकता, कोई भी हो सकता है। उसका स्वामी और 10वें का स्वामी दोनों एक साथ प्रथम में बैठे हो, चतुर्थ में बैठे हो, पंचम में बैठे हो, सप्तम में बैठे हो, 10वें में बैठे हो और नवम में बैठे हो तो और 11वें में बैठे हो। ये योग जो होता है वो महालक्ष्मी, वो लक्ष्मी योग होता है। आपके पास कहीं ना कहीं लक्ष्मी आपके निकट रहती ही है। वो लक्ष्मी का एक आपके खिंचाव होता है। आप लक्ष्मी ज़रूर आपके पास आएगी। तो ये भाव को आप देख लीजिए कि किस किस भाव में हमारा ये दोनों की युति होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा है। आप इसको अपनी कुंडली में भी दे सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में माँ लक्ष्मी की कृपा आपको सदैव आपके पास बनी रहेगी, दूसरे का स्वामी और 10वें का स्वामी। अब मैंने काल पुरुष की कुंडली बना के इसलिए बताती हूँ कि फट से आपको समझ में आ जाता है कि पहले दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है और 10वें का शनि है तो ये युति कर ले। आपकी यहाँ वृष लग्न हो सकती है तो ये 3 होगा। यहाँ बुध और यहाँ पे जो दशमेश होगा उसकी जो युति होगी। तो इस तरह मैंने आपको इसकी जानकारी दी और ये महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। आपकी दोनों की युति प्रथम भाव में हो, मतलब चारों केंद्रों में हो और त्रिकोण में हो और लाभ भाव में हो तो ये एक लक्ष्मी योग की कुंडली होती है। और दूसरा योग देखिए, ये दरिद्र योग होता है। ये किसी भी आपकी कोई भी लग्न हो सकती है। आपका लाभेश, आपका लाभ का स्वामी क्या है? शनि है। आपकी कोई भी लाभेश हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है। यहाँ 5 नंबर होगी, 4 नंबर होगी, 3 नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा। उसका कौन सा स्वामी है, उसकी स्थिति 6, 8, 12 में होगी तो आप सदैव दरिद्र बने रहेंगे। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी टिक ही नहीं पाएगी। आज आप कमा भी लिए तो कोई ना कोई कारण से आपका पैसा, लक्ष्मी आपके हाथ से चली जाएंगी तो स्थिर लक्ष्मी नहीं होती है। इन संभाव में आपकी लक्ष्मी का व्यय होता रहता है। तो लाभ भाव के स्वामी का 8 और 6, 8, 12 में होना ही एक दरिद्र योग होता है। ये यदि इसमें लग्नेश भी आपका गलत हो तो आप जीवन में शरीर से भी रुग्ण होंगे और गरीबी आपके जीवन में आएगी। अगर लग्नेश आपका मजबूत है, 10 नंबर पे है, त्रिकोण में है तो कहीं ना कहीं मेहनत और पराक्रम करके आप अब धन अर्जित करेंगे। तो थोड़ा कहीं ना कहीं लग्न से शारीरिक पराक्रम से आप धन अर्जित करेंगे, लेकिन यह योग कहीं ना कहीं आपको दरिद्र ही बनाए रहेगा। किसी न किसी चीज़ से आपको ये दुखी किए रहता है। धन के मामले में लाभेश की स्थिति बहुत ज़रूरी होती है देखना। लाभेश यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा होता है, 6, 8, 12 में होता है तो आपका दरिद्र योग बनता है। नमस्कार।